जय हिंद साथियों। मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वोकेब का एडवांस देसी जुगाड़ सीरीज, दोस्तों ये वो सीरीज है जिसको बच्चों ने बड़ा पसंद किया। इसका पार्ट 1 जब हमने कल अपलोड किया, आज इसका पार्ट 2 है। ये पार्ट 2 का मतलब ये सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं, एक एरर का टेरर की सीरीज और एक वोकेब की सीरीज। ये दोनों सीरीज आपके लगातार चलती रहेगी। दोस्तों आज की सीरीज में जानेंगे कि वो कौन कौन से वर्ड है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े काम के हैं और जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। ये जरा देखिएगा, पहला वर्ड यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों, वेटरन, और इसका अर्थ क्या निकलता है? एक्सपीरियंस यानी कि अनुभवी। अरे जब शादी होती है तो शादी के अंदर जब हम बुलाते हैं, किसको बुलाते हैं? वेटर को बुलाते हैं, और वेटर उसी को बुलाते हैं जो एक्सपीरियंस होता है, फालतू नहीं बुलाते भाई साहब। इसका अर्थ यही निकलता है, एक्सपीरियंस। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम यानी कि आजादी। वो वर्ड है एग्जाम में ज्यादा रिपीट होने वाले ही है। जरा देखिएगा, लिबर्टी का एक शोरूम होता है और उसमें भाई साहब जूते खरीदने की आजादी सबको है। इसका अर्थ यही निकलता है, आजादी यानी कि फ्रीडम। ये अपेथी यानी होता है इंडिफरेंस। पता है इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा व्यक्ति जिसको किसी चीज में कोई इंटरेस्ट ना है, कोई जोश कोई उत्साह ना हो उसका किसी चीज के प्रति, उसको बोलते हैं उदासीनता। ये कैसे याद करेंगे भाई साहब? अगर आप डेली के डेली अरे एक का मतलब एक, और पार्ट यानी कि पार्ट, अगर आप डेली के डेली एक ही पार्ट पढ़ोगे ना तो भाई साहब आप में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई जोश कोई उत्साह नहीं होगा। इसका अर्थ यही निकलता है, परफिडियस। अभी पूछा लेटेस्ट सीजीएल प्री 2025 के अंदर ये, और ये वही वर्ड करवा रहा हूं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। इसका अर्थ निकलता है डिसलॉयल यानी कि विश्वासघाती, धोखेबाज। ये कैसे याद करोगे? देखिएगा, वो कह रहा है कि अगर मान लो आपकी वाइफ है जी कोई, और कोई मतलब कि शादी जब हो जाएगी और उसके बावजूद, मतलब उसके बावजूद का मतलब यह है कि भाई साहब वाइफ के होने के बावजूद आप किसी और लड़की पर अगर फिदा हो रहे हैं ये ना, तो इसका मतलब अपने वाइफ के साथ विश्वासघात कर रहे हैं आप। इसका अर्थ यही निकलता है, विश्वासघाती यानी कि धोखेबाज। अले का अर्थ निकलता है काम यानी कि शांति है। कई बार मम्मी जो होती है ना, ये घर में आपने देखा होगा, छोटा बच्चा जब रोता है और मम्मी को उसे शांत कराना हो तो क्या करती है? अले ले 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 बाबू, अरे बाबू, शांत शांत हो जाइए, अरे ले 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 बाबू शांत हो जा। इसका अर्थ यही निकलता है, शांति। वेटरन, इसका मीनिंग होता है दोस्तों एक्सपीरियंस। कैसे याद किया? मैंने कहा वेटर जो बुलाते हैं ना शादी में, वो कैसे होते हैं? एक्सपीरियंस ही बुलाते हैं हम। ये लिबर्टी के शोरूम में सबको आजादी है, फ्रीडम है जूते खरीदने की। पर मैंने कहा अगर आपको डेली एक ही पार्ट अगर पढ़ाया जाएगा ना तो आप में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा उस चीज के प्रति, यानी कि उदासीनता, इनडिफरेंस। है मैंने कहा अपनी वाइफ के होने के बावजूद अगर आप किसी और लड़की पर अगर फिदा हो रहे हैं, इसका मतलब वाइफ के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। इसका अर्थ यही निकलता, विश्वासघाती, डिसलॉयल, धोखेबाज। ये बाबू शांत हो जा। इसका अर्थ यही निकलता है, शांत करना। लिम्पिड का मतलब होता है ल्यूसिड यानी कि क्लियर। ये कैसे याद करोगे? पहले ये भी याद करा दो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट ही पूछा हुआ एग्जाम में। ये कैसे करोगे? जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहां आपसे आईडी मांगी जाती है, और ध्यान रखना आईडी में आपका जो है ना लुक, क्या लुक, भाई साहब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ध्यान रखना। और इसी वर्ड से गौर से देखो, ये वर्ड बना है ये। अरे ऐसा याद करा दूंगा ना इस सीरीज में, कभी भूलोगे नहीं है। जरा देखिएगा, लिंप यानी कि लैंप, और भाई साहब जो लैंप के उजाले में पड़ता है ना, जो लैंप के उजाले में पड़ता है, और लैंप के उजाले में जब आप पढ़ोगे तो चीजें हमेशा क्लियर दिखेगी। इसका अर्थ निकलता है क्लियर। ही चेस्टिस का अर्थ निकलता अपब्रेड यानी कि डांटना। पहले ये याद करा दूं, आप कहें तो चलो ये करा दूं। अप यानी क्या होता है? ऊपर। ब्रेड यानी होता है चोटी। अरे चोटी जो लड़कियां बनाती है, अगर आप किसी लड़की की चोटी को ऊपर से पकड़कर यूं 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 घुमा देंगे ना तो वो आपको डांटेगी, ध्यान रखिएगा। देखना, अप यानी ऊपर, ऊपर से को चोटी को पकड़कर यूं 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 घुमा देंगे तो वो आपको क्या करेगी? डांटेगी। इसका अर्थ यही निकलता है, डांटना। ही अब देखो, ये मैंने कहा अगर मान लीजिए आपको कोई व्यक्ति सबके सामने डांटे तो उससे आपका आंकड़ा कितना बन जाएगा? 36 यानी कि 36 का आंकड़ा। ये यहां पर है हेस्ट। हेस्ट का मतलब होता है जल्दीबाजी यानी कि उतावलापन। ये अब कैसे याद करेंगे? देखिएगा, मैंने कहा हेस्ट यानी कि हस्ती, और भाई साहब अगर आपके एरिया में कोई बड़ी हस्ती अगर आ जाए ना तो उससे मिलने के लिए हर कोई जल्दीबाजी दिखाएगा। ये तो इसका अर्थ निकलता है जल्दीबाजी। नोविस का अर्थ निकलता है बिगिनर यानी कि नवसिखिया। कैसे याद करोगे? देखिएगा, वो कह रहा है कि नव, अरे नव का मतलब क्या होता है? नया। वो कह रहा है इसे काम मत दो, अरे इसे काम मत दो, ये नया नया है, बिगिनर है यानी कि नवसिखिया है ये।
प्लीज का अर्थ निकलता है खुशी। चलो ये बताओ, पिछली क्लास में मैंने आपको ये वर्ड याद करवाया था, याद है? फैली हुई शहर, फैली हुई सिटी, उसमें रहने में खुशी मिलती है। और मैंने कहा इसको ऐसे कर दो, बलि बलि। अरे बलि जब चढ़ाते हैं ना तो माता को बहुत खुशी होती है। इसका अर्थ यही निकलता खुशी यानी कि आनंद। ये वर्ड आपके पास में ये है कि लैंप के उजाले में जब पढ़ते हैं तो चीजें हमेशा क्लियर दिखाई देती है। ये मैंने कहा 36 यानी कि 36, और 36 का जब आंकड़ा होता है ना, मैंने कहा 36 का आंकड़ा कब होता है? जब घर वाले सबके सामने डांट दे हमें ये, तो उनसे 36 का आंकड़ा हो जाता है। ये हैस्ट का मतलब क्या होता है कि भाई साहब जल्दीबाजी, हरी कैसे याद करोगे? बड़ी हस्ती आपके एरिया में आ गई, उससे मिलने के लिए हर कोई जल्दीबाजी दिखाएगा। ये नाउ का मतलब नया, वो कह रहा है इसे काम मत दो, ये नया नया है भाई साहब, इसे काम मत देना। ये क्यों? क्योंकि बिगिनर है ये। मैंने कहा बलि चढ़ाते माता को खुशी मिलती है। कंसील का मतलब होता है हाइड यानी छिपाना। एग्जाम में 6 बार से भी ज्यादा आ चुका है ये। सोचिए, ऐसे वर्ड आपको करा रहा हूं जो एग्जाम के अंदर 5 5 6 6 7 7 बार आ चुके हैं, और इस सीरीज को करने के बाद आप खुद ये कहेंगे मजा आ गया जी। देखिएगा जरा ये, मैंने कहा कौन क्या सब जानते हैं जब पेपर पर लगी होती है क्या? सील। और बाय साहब जब पेपर पर सील लगी होती है ना तो क्वेश्चन हमेशा हाइड होते हैं। ये यहां देखना, डायलेट का मतलब होता है वाइडन, एक्सपेंड करना यानी कि फैलाना, चौड़ा करना। भाई साहब छोटे बच्चे को घर पर जब आप कोई चीज दिलाएंगे नहीं ना, मार्केट घर पर रे मार्केट में जब दिलाते नहीं है ना, जब दिलाते नहीं हो वहीं पर फैल जाता है। इसका अर्थ यही निकलता है फैलना। मैडो का मतलब होता है पैस्चर यानी कि घास का मैदान। कैसे याद करेंगे देखिएगा। कन्हैया का नाम सुना? बिल्कुल सुना। कन्हैया क्या करते थे कि सुबह सुबह अपनी मैया से कहते थे मैया 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 मी 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 यानी कि मुझे और दाऊ भैया को, मैया मुझे और दाऊ भैया को गायों को चराने जाना है। अब गायों को कहाँ चराएंगे? घास के मैदान में। यही इसका अर्थ निकलता है। ये यहाँ है एनकोमियम, अभी लेटेस्ट रिपीट हुआ 2025 में, वो कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये इसका अर्थ निकलता प्रेज यानी कि प्रशंसा करना। मैंने कहा जिस आदमी की इनकम बहुत ज्यादा होती है ना, लोग उसकी प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं। ये अपेक्स, इसका मतलब होता है टॉप। पिछली क्लास में एक वर्ड करवाया था जेनिथ, याद होगा मेरे हिसाब से। अब देखिए, एक टाइम ऐसा था कि प्राइवेट बैंकों में अपेक्स बैंक सबसे टॉप पर, सबसे टॉप पर था। ये इसका अर्थ निकलता है टॉप। ये मैंने कहा कौन क्या सब जानते हैं। ये जब पेपर पर लगी होती है क्या? सील, तो क्वेश्चन हाइड होते हैं। ये जब छोटे बच्चों को कोई चीज दिलाते नहीं है, फैल जाता है। मैंने कहा मैया मैया मिम्मी मुझे और दाऊ भैया को कहां जाना है? गायों को चराने, घास के मैदान में। उसके बाद देखना जिसकी ज्यादा होती है क्या? इनकम, उसकी लोग प्रशंसा करते हैं। ये और मैंने कहा अपेक्स, कैसे? अपेक्स बैंक सबसे टॉप पर। इसका अर्थ यही निकलता है टॉप। ये चलो जी, ये इस सीरीज को, ये लगातार सीरीज आपके लिए दोस्तों मैं लेकर आऊंगा, और लगातार आप बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये लाइक भी कर दो, और वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर देना। मिलूंगा कल एक बार फिर इसके अगले पार्ट के साथ। जय हिंद।